पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए, ये समय के लिए, ये अपॉर्चुनिटी के लिए, मौका के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और धन्यवाद प्रभु जी तेरे जीवित वचन के लिए। धन्यवाद कि तू हमारे संग है और साथ है, हमारे बीच है, हमारे दिलों में उपस्थित है, हमारे जीवन में उपस्थित है। यीशु मसीह के द्वारा तेरा ताज़ा अभिषेक हमारे ऊपर उंडेला गया है। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी अगुवाई करता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तू हमें बढ़ा अपने आत्मा में और महिमा से महिमा में लेकर हमें जा। हमें ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। अपने वचन की बातों से हमें बुद्धि और प्रकाशन दे, ताकि हम सही रीति से अपने जीवन को अगुवाई में तेरे अगुवाई में लेके चल सकें, और तेरी योजनाओं को हमारे जीवन में जिस पर्पस के लिए तूने हमें इस धरती में भेजा है उसको हम पूरा कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमेन, हालेलुया। सो माय टॉपिक इज प्रोडिगल लव फॉर प्रोडिगल सन। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, सो उसका प्रेम। सो लेट्स read it from Luke 15, if you can hear me, or you can just text me that you can hear me, so that I would know. Otherwise it will be like I'm saying or not, are you listening or not? Amen. Okay, लूक का 15 उसका 11 से 32 तक पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पिता ने क्या की? बेटे को संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे, बहुत दिन नहीं हुआ था कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया, अपने पिता के घर को छोड़ दिया। उसने शायद सोचा होगा कि मैं भी अपने पिता के समान बनूं, या कि मैं भी कुछ करूं। शायद उसकी अच्छी योजना होगी या अच्छी आइडिया होगी, हो सकता, और या नहीं भी। बट बाइबल क्या बता रही है हमें कि ऐसा नहीं हुआ। ही wanted to be successful maybe, but he couldn't, वो हो नहीं पाया। एंड सो वो चला गया दूर देश को चला गया, और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। उसने अपने कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, बुरे कामों में, बुरे बातों में, बुरे चीज़ों में, अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हुए, सारे अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए सारे पैसे व्यर्थ कर दिए, सारे पैसे गंवा दिए। सो जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। लिखा है कि उसके सारे पैसे चले गए, तो उस देश में क्या हुआ? अकाल पड़ गया, बहुत बड़ा फैमिन आ गया, अकाल पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में एक मिनट होल्ड ऑन, ओके। और वह कंगाल हो गया, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। ओके, वो वहाँ के जो लोग थे, जहाँ वो देश में गया था, उनके द फेमिन केम, और वो कंगाल हो गया। तो वहाँ के एक निवासी के यहाँ जाकर रहने लगा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। व्हाट जॉब ही गॉट? उसको एक नौकरी मिली, उसने नौकरी मांगा तो उसे सूअर चराने का नौकरी मिला। और वह चाहता था कि उन
फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। और उसे वो उस दशा में आ गया, उस कंगाली में आ गया, उस गरीबी में आ गया, उस पोजीशन में आ गया। कहाँ वो पिता के घर में वो क्या था, एक पिता के समान, उसके अधिकार में, उसके समानता में, है ना, पिता का संतान होने के नाते वो जी रहा था। सारा उसके पिता के घर में उसे उसके काम करने के लिए, उसके एक एक काम करने के लिए लोग थे, उसकी सेवा करने के लिए। और यहाँ पर क्या हुआ, when the pride comes, I think the pride has come and he must be wanting, वो चाहता था शायद कि वो भी कुछ दिखा सके या कर सके, but it didn't happen as he planned and he wasted his money. Amen. So अब वो दशा में आ गया, इस पोजीशन में आ गया कि वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपने पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। What I love verse 17 लिखा है, जब वह अपने आपे में आया, when he came into his own senses, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। Thank God that he came in realization. परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, पिता परमेश्वर का, कि वो उस जगह में आया, वो came into his own senses, वो अपने आपे में आया। मुझे लगता है उसका पिता जो घर में था, वो उसका पिता पीछे से प्रार्थना करता था, लालसा करता था, दुआ करता था, उसे देखने के लिए तरसता था होगा। एंड दैट गिव चांस, उसकी प्रार्थना ने पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए मौका दिया। आमीन। पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए मौका दिया, और उसके हृदय में पवित्र आत्मा ने क्या किया, ही क्विकेंड हिज स्पिरिट, उसको क्या किया, जगाया, आपे में लाया। आमीन। He quickened his spirit. It did not come automatically. Someone was there in his knees, praying for his children, praying for his son. कोई वहाँ था, उसका पिता परमेश्वर, जो वो जानता था कि मेरे बेटे को इस वक्त मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना, मेरा प्रेम, मेरी प्रार्थना के आड़ में छुपाना है, यीशु के लहू में उसे छुपाना है, क्योंकि वो अकेला निकल चुका है उस संसार में जो उसका अपना नहीं है। इसीलिए वो आई बिलीव इट, प्योरली आई बिलीव इट, कि उसका जो प्रार्थना, उसके पिता का प्रार्थना व्यर्थ नहीं गया। वो मौका मिला, एक्सेस, इट गेव एक्सेस टू क्विकन द स्पिरिट ऑफ गॉड इन हिज स्पिरिट, कि वो अपने आप में आया, वो सेंसेस में आया, वो अपने आप में आया। तब कहने लगा, ही रियलाइज्ड, उसकी आंखें खुली कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ। अब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ही रियलाइज्ड इट इमीडिएटली। और ये रियलाइजेशन सिर्फ पवित्र आत्मा ही करवा सकता है। ये कन्विक्शन और ये महसूस सिर्फ पवित्र आत्मा करवा सकता है। और ये कन्विक्शन पिता के प्रार्थना करने से हुआ, दुआ से हुआ। उसके हृदय में जो प्रेम था, उसके लिए तरस था, लालसा था अपने बेटे के लिए, बेटे के प्रति। इट गेव द एक्सेस। और मैं यहाँ रियलाइज कि मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब नाउ ही गेव कॉन्फिडेंस, द स्पिरिट क्विकन एंड गेव हिम बोल्डनेस एंड क्विकन हिम एंड कॉन्फिडेंस। लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है, पाप किया है। He realized, he humbled himself. No more arrogancy, no more attitude.
या नो मोर कंपटीशन, या क्या हुआ? और प्रतिस्पर्धा नहीं, बिल्कुल एकदम अपने आप में आया। ही हम्बल्ड, दीन हो गया। वो दशा ने उसे दीन करा दिया। पवित्र आत्मा ने उसकी आंखों को खोला और महसूस कराया कि वो किस दशा में इस वक्त है, और महसूस कराया कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो एक्चुअली, तुम कौन हो पिता के घर में, परमेश्वर के घर में तुम कौन हो। आमेन, हालेलुया। और फिर उसने कहा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य से ही humbled himself, इस योग्य, he says I'm no more worthy, no more worthy. That means there was a status, there was a class, there was a level, yeah. And if somebody wants to have a competition, right? So योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। Take me as one of your servant. I'm no more called to be or worthy to be your son. अब मैं तेरे पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। He came in that senses. He humbled himself in his own eyes. अपने ही आंखों में दीन, you know, not only in the eyes of the people, you know, कई लोग, I don't want to say it or elaborate anything, but he humbled himself. अपने आंखों में उसने अपने आप को देखा, वो जांचा, वो समझा कि एक्चुअली मैं कौन हूँ पिता के बिना। पिता के घर से बाहर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं क्या हूँ? And he realized it, या और अपने क्या कहा, क्या उसने, पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। कहता टेक मी एज अ सर्वेंट, टेक मी एज योर स्लेव नाउ, आई विल डू व्हाट यू वांट मी टू डू एज योर स्लेव और सर्वेंट। ये उसने दिलों में धारणा करने लगा, सोचने लगा कि मैं जाऊंगा और अपने पिता से ऐसे कहूँगा कि मैं स्वर्ग में और आपकी दृष्टि में मैंने पाप किया, अब मुझे एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था। What he did? तब वह उठकर, I praise God for that holy confidence, godly confidence, है ना, ऐश्वर्य boldness. Amen. He took his faith and his confession into action. Into action. He was not there कि बोल रहा है, सोच रहा है और बैठा ही हुआ, कुछ कर ही नहीं रहा. Faith without work is dead. Right? You have to believe, you have to confess, and you have to work on your faith, work on your belief, work on what you're saying. Amen? आपको कार्य में उसको लाना है. तो क्या क्या? अब I really love this. अब वह उठकर अपने पिता के पास चला. He took the initiative. It was hard. It was hitting his ego. He had to kill his ego. उसे अपना ईगो को मारना पड़ा. अपने आप को इनकार करके वो अपने उठ करके पिता के पास चला, जहाँ उसे प्रेम, सुरक्षा, आशीष, सेवा, सब कुछ, आमीन, पिता के घर में सब कुछ मिलता है. हालेलुया. वहाँ अभी दूर ही था, वह अभी दूर ही था, लिखा है कि उसने पिता ने उसे देखकर तरस खाया. अब वो दूर ही था. पिता को कैसे पता था कि वह आज आने वाला है? थिंक अबाउट इट. पिता जब से वो गया था तब से वह द्वार में खड़ा इंतज़ार करता था कि शायद आज मेरा बेटा लौट आए.
शायद आज मेरी बेटी या बेटा मेरा घर अपने घर लौटा है। उसके पास नौकर चाकर की कमी नहीं थी उसके लिए काम करने के लिए। He was in a position, great position. उसका एक बेटा, बड़ा बेटा भी था जो उसके लिए काम करता था, साथ में काम करता था, इनफैक्ट साथ में काम करता था पिता के। और दास दासियाँ, नौकर चाकर सब कोई था उसके लिए कार्य करने के लिए। और पिता का एक ही काम था, वो अपने बेटे का इंतज़ार करना कि आज वो शायद लौट आए। और आज अगर वो लौट आता है तो वो मुझे दूर से ही देख ले या मैं उसे दूर से ही देख लूँ। आमीन। शायद आज, शायद आज। और वो उसने एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन इंतज़ार ख़त्म हुई उसके पिता का उसका विश्वास था कि वो आएगा। Amen. God believes for you and me. Amen. Hallelujah. उसका विश्वास है, उसका प्रार्थना है, उसका दिल का तरस है, प्यार है। और दूर से देखकर, दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। He was filled with compassion. Compassion is very important. उसे दूर से देखकर उसे घृणा आई या नफरत आई या गुस्सा आया या ये आया कि अब मैं बताऊं कि तू गलत है या गलत किया, या उसे दोष लगाऊं, कंडेम करूं। या उसे उसका जगह दिखाऊं, बिल्कुल भी नहीं। वो पिता का नेचर ही नहीं है। ये स्वर्गीय पिता को दिखा रहा है और मसीही परिवार को दिखा रहा है। उसका पिक्चर है ये। कोई जो अभी तक परमेश्वर यीशु मसीह को परमेश्वर करके ग्रहण नहीं किया, और ऐसा कोई जो कि यीशु मसीह का स्वाद चख के भी उसे उसका घर, पिता के घर को छोड़कर चला गया, आशीष लेकर चला गया। पर वो जब लौटा, जब वो वापस अपने पिता के घर आया, पिता तरस खाया। आमीन। उसे दोष नहीं लगाया, उसे कंडेम नहीं किया। Romans 8:1 it says there is no condemnation in Christ Jesus. यीशु मसीह में कोई भी दोष के भावना, दोष में नहीं है। Amen. In Hindi it is written like that, right? There is no condemnation. कोई दोष नहीं है यीशु मसीह में। Amen. Let me know if you are hearing me. Give me thumbs up or something, okay? So that I will know that you are hearing me. मुझे कुछ ना कुछ इशारा करते रहना ताकि I would know. Hallelujah. और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। दौड़कर उसे क्या किया? गले लगाया और बहुत चूमा। He did not stand in his own place. He ran. वहीं पे नहीं खड़ा रहा, पर वो क्या किया? दौड़ा। You know, जब एक पापी घर लौटता है या कोई बैकस्लिडन जो यीशु से पीछे मुड़ गया, जब वो घर लौटता है तो पिता उसका इंतज़ार करता है, और वो जब देखता है उसको, उसे तरस से भर जाता है, प्यार से भर जाता है, दया से भर जाता है, माफ़ी से भर जाता है। आमीन। और उस वहीं पे नहीं रहता, उसके दूर से उसको देखकर दौड़कर उसके पास जाता है, दौड़कर जाता है बाहें फैला करके, और उसे गले से लगाता है, बहुत चूमता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ फादर गॉड। एक्चुअली ये दृश्य पिता परमेश्वर का है। आमेन। हालेलुया।
पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। नाउ व्हाट ही थॉट इन हिज माइंड टू स्पीक, जो वो उसने कल्पना की थी या सोचा था या योजना बनाया था कि मैं पिता के घर उठ के जाऊंगा और मैं पिता से कहूंगा और मैं उससे माफ़ी मांगूंगा, कि मैं कहूंगा कि स्वर्ग और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया है। और उसने वैसा ही किया। वो तुरंत, पुत्र ने उससे तुरंत बोलने लगा, उसके पिता गले से लगाया और उसको चूम रहा है, परंतु पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। The father has, I think he was not even listening what he's saying because he is filled with compassion. वो प्रेम से और तरस से भर चुका था। वो उस क्या बोल रहा है क्या नहीं उसका कोई मतलब नहीं। उसके लिए इतनी बड़ी खुशी थी कि बात है कि मेरा बेटा घर लौट आया। आमीन, मेरा बेटा घर लौट आया। और अब इस योग्य नहीं रहा, कहता अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, परंतु पिता ने अपने, वो कहता मैं इस योग्य नहीं हूं, आई एम नो मोर वर्दी, बट प्रेज द लॉर्ड, पीपल ऑफ गॉड, फैमिली ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, थैंक गॉड फॉर जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आमीन, जो उसका लहू हमें आज योग्य बनाता है। हम अपने से योग्य नहीं हैं। उसने उस बात को महसूस किया, पर उसका पुत्र यीशु मसीह के लहू ने हमें आज योग्य बनाया कि हम वापस घर लौट आए और उसके पुत्र और पुत्री कहलाए। आमीन, हालेलुया। परंतु नेक्स्ट, पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ। ब्रिंग द नाइस रोब, ब्रिंग द नाइस रोब। ये उस रोब को दिखाता है, धार्मिकता का वस्त्र। तुरंत पिता ने यीशु के लहू के द्वारा हमें सेव किया, योग्य बनाया, और हमें क्या किया? कहता मैं तुम्हें धार्मिकता का वस्त्र देता हूँ यीशु के लहू के द्वारा, और तुम्हें योग्य बनाता हूँ। तुम घर लौट आओ, तुम घर के लिए योग्य है, मेरे पुत्र कहलाने के योग्य है। आमीन, हालेलुया। मेरे पुत्र कहलाने के योग्य। वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, कहता अंगूठी लेकर आओ। Give him the authority and the right that he deserves in his father's house. जो उसके वो अधिकार, उसका जो अधिकार है, उसका जो राइट्स है। अंगूठी represents the authority that God the Father has given us. अंगूठी एक सिंबल, एक चिन्ह है, एक कवनेंट का, एक वाचा का, कि पिता और पुत्र का एक संबंध है, एक रिलेशन है। उसका वाचा है कि यीशु के लहू के द्वारा, आमीन, कि वो आज से वो मेरा पुत्र है, आज से वो मेरा पुत्र है। ये ऐसे पिता का हम उपासना करते हैं, ऐसे पिता का हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। उसके ऐसे पिता के हम क्या है? संतान है। कहता अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। पला हुआ, कहता जूती पहनाओ, शूज, गिव हिम अ न्यू शू, नाइस शू। एक जूती पहनाओ,
इट शोज पैर से आप क्या करते हो, आप चलते हो, एक सही दिशा में आप चल सको, उस दिशा में अगुवाई में चल सको जहां परमेश्वर पिता का आत्मा आपको अगुवाई करता है, लेकर के जाता है। वो जूती पहनाओ, आज से वो मेरा बेटा है। अंगूठी पहना, आज से वो धर्मी है, उसे जूती पहना, आज से मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा, मैं उसकी अगुवाई करूंगा, हरी हरी चराई में लेके जाऊंगा, सुखदाई जल के झरने के पास लेकर जाऊंगा। आमेन। दैट इज आवर फादर, दैट इज आवर फादर। जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े का क्या करो, पशु लाकर मारो, ताकि खाए और क्या करे, आनंद करे, आनंद करे। स्वर्ग आनंद मनाता है, पार्टी करता है। आमेन, हालेलुया। और पिता बहुत आनंदित होता है अपने पुत्र के साथ, अपने संतानों के साथ। हालेलुया। उसे एक परिवार, इसलिए मनुष्य की सृष्टि हुई थी कि उसे एक परिवार चाहिए। मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ, उसके बाद विल गो मूव फॉरवर्ड। आई बिलीव यू आर विथ मी। आमेन, यू आर विथ मी। आप मेरे साथ बने रहें। और क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, हिज फर्स्ट बॉर्न, उसका बड़ा बेटा खेत में था। मीन्स ही वॉज इन द फील्ड वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, he was in the ministry doing work for God। परमेश्वर पिता के कार्य में था, वो सेवकाई कर रहा है और परमेश्वर पिता के कामों को कर रहा है, doing the works of God। खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। गाना बजाना और नाचने का शब्द सुना। आप सोचो, आज के डेट में या आज के समय में एक एक पल में कितने लोग परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के द्वारा वापस घर लौट रहे हैं। तो स्वर्ग में कितना आनंद और कितना नाच गाना हो रहा होगा, कंटिन्यूएशन, नेवर एंडिंग। राइट। जो जेठा पुत्र ये सब सुनकर नाचने का शब्द सुना, तब उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध में भर गया। यह सुनकर वो क्या हुआ? क्रोध में भर गया। He got angry. He became angry. क्रोध में भर गया और भीतर जाना ना चाहा। He came into jealousy. चिढ़, जलन, गुस्सा आ गया। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। Praise the Lord for Father God. He loves his sons with his weaknesses, even if you don't understand him and his works. आप उसे समझ पाए या ना पाए, उसके कार्य को समझ पाए ना पाए, आप उसके हृदय को समझ पाए ना पाए, आपके कमजोरियों के साथ भी वो आपको प्रेम करता है। उसका प्रेम कभी टलता नहीं, वो लगातार और सर्वदा प्रेम करता है, क्योंकि वो परमेश्वर प्रेमी है, प्रेम का परमेश्वर है। आमीन। उसका प्रेम पवित्र है,
उसमें कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई जलन नहीं। हालेलुया। ये उसका जेठा पुत्र क्या किया? पहला पुत्र क्रोध से भर गया, उसे गुस्सा आया, जलन हुआ और भीतर जाने से मना किया। वाई? यू नो, सेल्फ राइचियस। इट्स सो, I mean, he was there in the kingdom of God. He could have rejoiced. अपने पिता के घर में वो है और पिता के साथ मिलकर काम कर रहा है। जो पिता का है उसका है। पिता कहता आगे, जो मेरा है वो तेरा है, जो अधिकार मुझे है वो तेरा ही है। जो धार्मिकता, पवित्रता और स्वर्ग का आनंद, घर का आनंद और आशीषें जो मेरी है, सारा सृष्टि जो मैंने बनाया है वो तेरी है। पर ये तेरा छोटा भाई मर चुका था पर इस बात को वो समझ नहीं पा रहा। वाई? इस बात को वो समझ नहीं पाया। वो आज तक अपने आप को एक पुत्र के रूप में उस घर में रहकर भी नहीं देख पाया कि उस पिता का वो पुत्र है, दास नहीं ना नौकर। वो नौकर और दास के साथ मिलकर काम करता था, कार्य कर रहा है, एज अ सर्वेंट, एज अ स्लेव। बट ही फॉरगॉट दैट ही इज अ सन। डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिमसेल्फ। अपने आप को पहचान नहीं पाया कि मैं एक बेटा हूँ और बेटा का अधिकार जो उसके पिता का है। आमेन। If you're listening, please let me know, okay? All right. और पिता बाहर आकर उसे क्या करा? बनाने लगा। उस पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ पशु कटवाया। I think maybe it was पला हुआ पशु, maybe the lamb, maybe उसने एक भेड़ काटा होगा। Like Father God, He sent the Lamb of God, right, to save the whole world, to receive Him. Can you imagine this? एक पिक्चर लाइए अपने दिमाग में। हाँ, फिर कहता परंतु अच्छा संपत्ति, ओके। उसने उससे कहा, पुत्र ने उसने माने पिता ने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। वो सब तेरा ही है। जो कुछ मेरा है, जो कुछ पिता परमेश्वर का है। It gives a picture of Heavenly Father and a child of God. जो कुछ मेरा है वो सब कुछ क्या कहता? तेरा ही है। Name it, say it, right? And you have it. It's yours. Amen? Name it, say it, believe it. It's yours. You will have it. Hallelujah. परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई, कहते यह तेरा भाई मर गया था। He was dead. Now he is alive again. फिर जी गया है। खो गया था, he was lost. अब मिल गया है। Now he is found. Amen. Thank God that you and I are found.
हालेलुया, राइट टाइम वी हैव बीन फाउंड। हम सही समय में परमेश्वर पिता के घर में आ गए। मेरे प्रियो, आप ये मत कहो कि मैं बहुत साल बाद या लेट यीशु मसीह को जाना या ग्रहण किया। जिस समय आप आए वो सही समय था आपके लिए, और पिता आपको ग्रहण करता है और आपको अंदर लेता है और आपके पापों को माफ़ करता है, वो याद तक नहीं करता। ब्रदर हेगिन प्लीड योर केस वाला किताब में लिखा है कि डू नॉट रिमाइंड गॉड योर मिस्टेक्स और योर रॉन्ग डूइंग्स बाय आस्किंग फॉरगिवनेस एवरी टाइम। परमेश्वर पिता को आप याद भी मत दिलाओ, वो भूल चुका है, क्योंकि वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो दया में धनी है। आमीन। कहता वो मर गया था, अब वो जीवित है। हालेलुया। खो गया था, अब वो मिल गया है। वी हैव फाउंड हिम। यीशु परिवार के विषय में बात कर रहा है यहाँ पर। वास्तविक यह है, मसीहत धर्म नहीं है। आमीन। यह एक परिवार है, पिता और उसके बच्चे। हालेलुया। फादर एंड हिज फैमिली। पिक्चर ऑफ अ फादर एंड अ फैमिली। यू कैन सी दैट। पिता और उसके बच्चे। मसीहत की विशेषता यह है, वह परमेश्वर महान परिवार का परमेश्वर है, जो ब्रह्मांड कायनात का परमेश्वर है। मसीहत कोई विज्ञान नहीं है, जैसे कि आपका परिवार विज्ञान नहीं है, पर वह वैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है। आमीन। मसीहत कोई विचारधारा या कोई फिलॉसफी नहीं है। इफ यू लिसनिंग, जस्ट गिव मी thumbs up or whatever you can, yeah, so that I will know that you're listening. Amen. आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं ताकि पता लगता रहे। हालेलुया। मसीहत कोई विचारधारा या कोई फिलॉसफी नहीं है, पर मनुष्य के अलौकिक रिश्तों का प्रकाशन है। मसीहत कोई थियोलॉजी नहीं है, पर यह मनुष्य के छुटकारे और हमारे पिता परमेश्वर के साथ एक होने की सच्चाई है। आमीन। रचने वाला परमेश्वर पिता का दिल पुत्रों और पुत्रियों के लिए लालसा करता है। आमीन। इस ज्वलन इच्छा ने आकार लिया और पिता परमेश्वर ने अपने मनुष्य के लिए ब्रह्मांड की, अपने मनुष्य, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतानों के लिए ब्रह्मांड की क्या की योजना बनाई, पूरे कायनात की। और उस कायनात के केंद्र में उसे कायनात के केंद्र में उसने एक घर का उद्देश्य रखा, एक परिवार का उद्देश्य रखा। आमीन। जब प्रेम ने इस सामर्थी कायनात की नींव रखी, उसकी योजना, उसके उद्देश्य, यह सब उसके अपने मनुष्य के लिए घर या परिवार होना था। आमीन। ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा मैं कहाँ लेके जा रही हूँ। इसे मनुष्य का जन्म स्थान होना था, मनुष्य के खुशियों का बाग, मनुष्य का महाविद्यालय, जहाँ वह अपने पिता परमेश्वर को जानने के बारे में सीखे। Are you listening?
आप सुन रहे हैं? यदि पृथ्वी स्वर्ग के कारण है और मनुष्य धरती के कारण है, तब मनुष्य के लिए क्या कारण है? इसलिए कि केवल एक ही उत्तर है, और यह बहुत साधारण है। परमेश्वर पिता का अकेलापन वाला हृदय या अकेलापन का हृदय का होना, द लोनलीनेस ऑफ द फादर्स हार्ट, gave him access to create man to be his family, so that he can have fellowship, companionship, amen, उसके साथ संगति कर सके। पौलुस हमें इफिशियंस में बताता है कि सब पिता होने का श्रेष्ठ परमेश्वर की ओर है, चाहे परिवार धरती पर हो, चाहे परिवार स्वर्ग में हो। परमेश्वर का दिल बच्चों के लिए लालसा रखता है। आमेन। परमेश्वर का दिल बच्चों के लिए लालसा रखता है। पुत्र और पुत्रियों के लिए उसी के पास स्वर्गदूत थे, एक दास के रूप में सेवा करने के लिए, पर वह बच्चे चाहता था। He wanted his children. बच्चे वो चाहता था, इसलिए उसने प्रेम के अद्भुत धीरज को युग युग तक उसने अपने मनुष्य के लिए धरती और स्वर्ग की तैयारी में लगा दिया। आमेन। यदि यह सत्य है, और यह सत्य ही है, आमेन, ये सत्य ही है, तब मनुष्य अद्भुत प्राणी है। यदि परमेश्वर मनुष्य को इतना चाहता है और परंतु इतना चाहता और मनुष्य को इतना प्यार करता है कि उसने लाखों साल उसकी तैयारी करने के लिए लगा दिया। Can you imagine? Millions of years, ages into ages. His patiently love was waiting and creating beautiful paradise, beautiful world, beautiful creation for his sons and daughters. God, परमेश्वर पिता के पास आपके लिए सब कुछ सुंदर है, अद्भुत है और सब कुछ अच्छा है। आमेन। सब कुछ अच्छा है। तो क्या ही वह स्थान है जो मनुष्य का परमेश्वर के हृदय में, परमेश्वर का हृदय में, उसके स्वप्नों में और उसकी अनंतता में, फॉर इटर्नल। आमीन। सवाल यह है, क्या मनुष्य की वर्तमान हालत सामान्य है? क्या हम पिता की योजना जो मनुष्य के लिए है उसके अधीन जी रहे हैं? क्या परमेश्वर पिता के पास मूल योजना बिना पाप, बिना दर्द, बिना शोक और बिना मृत्यु के है? सवाल यह है। पर as for me, I believe, मैं विश्वास करती हूँ कि पिता परमेश्वर का हृदय ही सृष्टि के लिए कारण नहीं है। Let me read it again. पिता परमेश्वर का हृदय
ही सृष्टि के लिए कारण नहीं है, पर सृष्टि का मुकुट, सृष्टि पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात का मुकुट मनुष्य के कारण है। That means man is the crown of his creation. Amen. Hallelujah. Man, his sons and daughters, his family, his children is the crown, hallelujah, of the whole creation, whole universe that he created. Amen. Hallelujah. Ephesians 1, chapter 3. Ephesians 1, verse 3 to 5. Okay? Let's read it, please. If you're listening, if you're hearing, if you're with me, please give me thumbs up. Okay, so that I will know that you are with me, you're hearing me, because I cannot see you guys. मैं आपको देख नहीं सकती, आपको सुन नहीं सकती हूँ इस वक्त. आपका thumbs up जरूर देख सकती हूँ. So please let me know that you are there. Ephesians 1, sorry. From 3 to 5. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो. यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो. आमेन. पवित्र और क्या हो? निर्दोष हो. और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह में के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो. आमेन. लेपालक पुत्र हो. He adopted us. Amen. He adopted us through Jesus Christ. Hallelujah. संसार के नींव, कहता है संसार की नींव से पहले मनुष्य को परमेश्वर का पुत्र होने के लिए चुना गया. संसार के नींव, द फाउंडेशन, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, you and I was in his dream, in his heart, in his mind, in his plan and in his purpose. उसके दिमाग में, उसकी योजना में, उसके उद्देश्य में, उसके हृदय में, उसके स्वप्न में आप और मैं, इस पूरे कायनात का, इस पूरे धरती का, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, यू आर ऑलरेडी देयर. आमेन. आप वहाँ पे उनके हृदय में, उसके सपनों में थे, उनकी योजनाओं में पहले से ही थे. पिता के प्रेम ने हमें अपने लिए लेपालक पुत्र होने के लिए क्या किया? चुना. मसीह यीशु के द्वारा हम क्या हैं? अब संतान हैं. वी आर नो मोर स्लेव, नो मोर servants, but we are sons. We are the children. We are the children of God, sons of God. I love the word children, in which it comes girls and boys, sons and daughters. Amen. Hallelujah. दूसरे शब्दों में, संसार की नींव से पहले उसका उद्देश्य कि हम एक परिवार हो, और मनुष्य उस उद्देश्य का क्या है? उत्तर है. आमीन. मनुष्य उस परिवार का उत्तर है. क्या है दूसरे शब्दों में?
संसार के नींव से पहले उसका उद्देश्य, परमेश्वर पिता का उद्देश्य यही था मेरे प्रियो, यही था कि उसका एक परिवार हो। और मनुष्य उस उद्देश्य का उत्तर है। तो आदि में मनुष्य किस प्रकार का प्राणी था? अगर आप उत्पत्ति 1 में जाए, यह घोषणा की गई कि मनुष्य परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में रचा गया। हमें इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। बोलेंगे आप कहाँ वहाँ ले गए? वही पिक्चर है मेरे प्रियो। इट्स दैट सेम पिक्चर of a family and a father and a son, father and children. ये घोषणा की गई कि मनुष्य परमेश्वर की समानता, उत्पत्ति में 1 में है, समानता और उसके स्वरूप में रचा गया, ताकि उसका साथी, फेलो कंपेनियन, साथी और अनंतता का सहयोगी हो। Associate, I love that word. Fellow companion and associate with God. Co-worker with God. You're no more slave or servant. Amen. सहयोगी हो। सबोपदेशक 3:11 हालेलुया कहता है, वह एक आत्मिक प्राणी है, हालांकि वह एक शारीरिक देह में रहता है। पिता परमेश्वर ने अनंतता उसके हृदय में रखी है। अनंतता उसने अपने पुत्र, अपने पुत्री, अपने संतानों के हृदय में रखी है। परिवार या उसके पुत्र और पुत्रियों को जैसे अपने स्वामी के दास या एक घरेलू पशु अपने मालिक के लिए है, वैसा नहीं रचा। उसने अपने पुत्र पुत्री को एक घरेलू पशु या एक मालिक को अपने स्वामी के लिए रखा है, वैसा नहीं रचा। पर पुत्र पुत्रियों उसके साथी और सहयोगी अनंत पिता के अनंतता के लिए हो। आप समझ रहे हैं? अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, हिंदी समझते हैं, तो आप समझ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आप समझ रहे, गिव मी थम्स अप, ओके, गिव मी थम्स अप इफ यू आर जस्ट hearing me and understanding and following what I'm saying. Amen. Hallelujah. मैं आपका ध्यान इस सत्य की ओर लगाना चाहती हूँ। आप ध्यान से, ओके, कि कोई जानवर किसी भी हालात में दूसरी जाति के जानवर के साथ बच्चे नहीं करता या बच्चे नहीं जन्म देता। कभी भी भिन्न जानवरों की प्रजातियां एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा नहीं करता। आप सुनते रहिए, आपको समझ में आएगी। कहीं भी और कभी भी, चाहे जंगल में या घर में, जानवर के साथ बच्चे पैदा नहीं करते। जैसे हिरन और भालू में, they do not mingle, right? हिरन और चीता, चिड़िया या कौवा, छोटी चिड़िया या कौवा, कबूतर या चील। तब प्रश्न यह है, फिर मनुष्य क्यों अब इस वर्तमान युग में? प्रश्न ये है कि मनुष्य क्यों, जब परमेश्वर का सृष्टि एक जानवर अपने ही जाति को छोड़ किसी और जाति के साथ बच्चे पैदा नहीं करता, तो सवाल ये है कि मनुष्य क्यों?
आमेन। मनुष्य की और इस वर्तमान में आप और मैं गवाह है कि संसार में मनुष्य यही कर रहा है। पर परमेश्वर के पुत्र पुत्री होने के नाते, उसके परिवार में होने के नाते, हम दूसरे जाति के साथ मिंगल नहीं हो सकते, क्योंकि हम स्वर्ग राज्य के हैं, परमेश्वर पिता के घराने के हैं, उसके पवित्र परिवार के हैं, उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसके महान पवित्र परिवार के हैं। आमीन, हालेलुया। और हमें अपने ही घर में बच्चे पैदा करना है। आमीन। आत्मिक बच्चे, आप उनके जा कर के उनके घरों में, उनके परिवारों में बच्चे उनकी तरह, उनके लोगों के या उनके जो भी है बच्चे पैदा नहीं कर सकते, पर आत्मिक बच्चे पैदा करना। आमीन, हालेलुया। और देखते हैं कि हर जानवर अपनी ही तरह के बच्चे को जन्म देते हैं। पिता परमेश्वर के बच्चे होने के नाते उसके पुत्र और पुत्रियां, पिता ने अपने बच्चों को उसके सारे हाथों के कामों पर अधिकार रखने का अधिकार दिया। आमीन। जैसा उत्पत्ति 1:28 और भजन 8 और 3 और 4 में लिखा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर के बच्चे होने के नाते उसके पुत्र और पुत्रियां, पिता ने अपने बच्चों को उसके सारे हाथों के कामों पर क्या किया? अधिकार रखने का अधिकार दिया है। डेलीगेटेड द अथॉरिटी, द राइट। रिमेंबर द रिंग। जब उड़ाव पुत्र वापस आया तो उसका पिता ने उसे बहुत छुआ, और वो क्या माफ़ी मांग रहा है, क्या कह रहा है, उसको भी शायद ध्यान नहीं दिया। वो इतना तरस और प्रेम से भर गया, उसको एक नया कपड़ा दिया, द रोब ऑफ राइचियसनेस, अंगूठी पहनाया। अधिकार का वो चिन्ह है, वाचा का वो चिन्ह है, रिश्ता का वो चिन्ह है। जब एक पति पत्नी शादी करते हैं, जो हृदय में वो रिश्ता और वाचा परमेश्वर के आगे, लोगों के आगे वाचा बांधते हैं, तो उस चिन्ह के रूप में क्या करते हैं? अंगूठी एक दूसरे को देते हैं, एक चिन्ह के रूप में। वो वाचा का वो चिन्ह है, उस रिश्ते का। आमीन। वो अधिकार रखने का अधिकार दिया, जैसा उत्पत्ति 1:28 और भजन 8 और 3 और 4 में लिखा है। जैसा उड़ाव पुत्र ने पिता ने दोनों पुत्र के हाथों में एक परिवार के रूप में दे दिया था। उस पिता ने दोनों पुत्र अपने पिता के सहयोगी और साथी थे। When they were in the house of God, जब उड़ाव पुत्र गया नहीं था। Amen. When they were in the house of God. Are you listening to me? सहयोगी और साथी। जब आप परमेश्वर पिता के घर में हो तो आप क्या हो? सहयोगी और साथी, एक फ्रेंड। और एक दोस्त से परमेश्वर पिता फ्रेंड भी बुलाता है। वो पिता तो है पर साथी भी बुलाता है। बाइबल कहती है अपने मित्र से वो कोई भी भेद की बातों को वो रखता नहीं, छुपाता नहीं। अब्राहम वॉज हिज फ्रेंड। जब वो सदोम और गमोरा को नाश करने जा रहा था, उसने सोचा क्या मैं अब्राहम से इस बात को छुपा लूँ? उसने उसको जाहिर किया कि वो क्या करने जा रहा है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में हैं, परमेश्वर के घराने के हैं, परमेश्वर पिता के सहयोगी हैं, आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं? मेरे साथ हैं? आर यू फॉलोइंग?
तो आप उसका सहयोगी हैं, आप उसके साथी हैं, यू आर द फ्रेंड। आमेन, हालेलुया। सिर्फ जानवर पर ही राज्य नहीं करना, पर अपने पिता की सृष्टि पूरे कायनात में के नियमों पर भी राज्य करना। आमेन। अपने अपनी जगह पर क्या कहता है, बच्चे जन्म दे को अपने अपने स्थान पर, सब बातों पर, है ना, अपने अपने जगह पर बच्चों को अपने अपने स्थान पर सब बातों पर राज्य करना था जो उनका अधिकार में थी। हालेलुया। God has given us the authority and right to rule and reign on the work of His hand. Amen? On the work of His hand. Not only the animal kingdom, not only the vegetables kingdom, but पूरे कायनात, पूरे कायनात। हालेलुया। I believe you are with me, right? Amen. उसी रीति से उड़ाव पुत्र के पिता के बच्चे भी give me a moment please. Okay. मनुष्य परमेश्वर के लिखा है अपनी अपनी जगह पर, बच्चों को अपने अपने स्थान पर सब बातों पर राज्य करना था जो उसके अधिकार में थी। मनुष्य परमेश्वर के अधीन सहायक था। उसी रीति से उड़ाव पुत्र के पिता के बच्चे भी उसके अधीन सहायक थे। पिता के घर में बच्चे जब वह मसीह के परिवार में हैं, वह पिता परमेश्वर और प्रेम के नियम के सिवाय किसी और के अधीन नहीं है। प्रेम के नियम की, सर्विंग अंडर द लव ऑफ गॉड, अंडर द लव गॉड, अंडर द लॉ ऑफ लव। आमेन, हालेलुया। आई बिलीव यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब समझ में आपको आ रहा है। उसी रीति से लिखा है, यह उड़ाव पुत्र के पिता के बच्चे। एक्सक्यूज मी 1 मिनट। मनुष्य भी किसी का दास या गुलाम होने के लिए नहीं बनाया गया, जिस रीति से उड़ाव पुत्र और उड़ाव पुत्र के पिता के बच्चे, आमेन, अपने घर में, अपने पिता के घर में थे। यीशु जो नाशवान के बिना पैदा हुआ, उसके पास पहले आदम या पहले मनुष्य जैसा अधिकार या प्रभुता थी। हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह अपने ही अधिकार का गलील की झील पर लड़के की टांगों पर और दुख झेलती मानव की बाजुओं पर और मृत्यु के ऊपर और समुद्र की मछलियों के ऊपर, पेड़ों पर और शैतान के ऊपर इस्तेमाल करता है। वो अधिकार, और वही अधिकार आज आपको और मुझे दिया गया है, जो उसके संतान है, जो उसके परिवार में है, जो उसके पास लौट आया। आमेन। यीशु मसीह ने सृष्टि के पूर्ण स्वामी के रूप में की तरह राज्य किया। मनुष्य पूरे स्वामी के रूप में, बिकॉज ही न्यू इट एज अ मास्टर। इन इंग्लिश इट इज रिटन एज अ मास्टर, आई कैन से।
एज अ मास्टर। स्वामी के रूप की तरह राज्य किया। मनुष्य परमेश्वर पिता के स्तर का है। God created him in his own likeness, in his own image, in his own standard, in his own class, and he gave his own breath, own spirit. उसके आत्मा में अपनी आत्मा को घेर दिया। मनुष्य जानवर के स्तर में नहीं है। परमेश्वर अपने स्तर में उसे रचा है, अपना स्टैंडर्ड में। हालेलुया। व्हाट इज़ योर स्टैंडर्ड, व्हाट इज़ योर क्लास, व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी? कोई अगर पूछता है आपकी पहचान क्या है भाई? आपकी ये पहचान है कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। उसी रीति से उड़ाव पुत्र के पिता के पुत्र वह परिवार में अपने पिता के दर्जे में थे, उनके पिता के घर में। जब वो अपने घर में था उसी के दर्जे में था। मनुष्य को स्वर्गदूतों और दुष्ट आत्माओं पर क्या था? प्रभुता थी। वो स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माओं पर राज्य कर सकता था बिफोर एडम्स फॉल। और आज हम यीशु मसीह के द्वारा, आमेन, हालेलुया। उसी रीति से पुत्रों को भी उड़ाव पुत्र के पिता में भी थी। पर अब हम जानते हैं कि गिरे हुए मनुष्य के द्वारा शैतान इस वर्तमान संसार में राज्य करता है। पर परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का आना नज़दीक है। मनुष्य की जिम्मेवारी यह है कि वह अपने ही जैसों को क्या करे? पैदा करे। अपने ही जैसों को क्या करे? पैदा करे। Reproduce the same kind. That is the responsibility and the work in the house of God that God has given to reproduce. That is the responsibility. Amen. पैदा करें अपने ही समानता, अपने ही जैसे को पैदा करें। हालेलुया। उसके राज्य में बच्चों को पैदा करें और उसके नाम में, ताकि तंबुओं का चौड़ा करे और बनाएं। स्ट्रेच आउट योर टेंट। परमेश्वर पिता का टेंट को क्या करो? बढ़ाओ, चौड़ा करो। उसके परिवार को बढ़ाओ, उसके परिवार को चौड़ा करो। हालेलुया। अपने ही तरह के लोगों को, अपने ही तरह के बच्चे को क्या करो? उस परिवार में पैदा करके बढ़ाओ। आमेन। ताकि क्या हो? ताकि पिता परमेश्वर की क्षेत्र को बढ़ाएं। परमेश्वर पिता एक आत्मा है और मनुष्य की जिम्मेवारी है कि वह अपने आप से आत्मिक बच्चों को क्या करे? पैदा करे। पिता परमेश्वर इसकी बजाय कि वह मात्र एक शब्द से सारी मनुष्य जाति को पैदा करता, उसने एक मनुष्य और एक औरत को बनाया। आमेन। एक मनुष्य और एक औरत को बनाया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें मेरा बच्चे पैदा करने की शिक्षा देने की, उनकी देखभाल करने की, उनको शिक्षा देने की, मुझसे प्रेम करे। Teach him to love me, to know me, to worship me. The desire of the Father God.
हालेलुया। सोचने वाली बात है। आमेन। इसलिए कि मुझसे प्रेम करे और मेरे हृदय की लालसा का प्रत्युत्तर दे। मेरे हृदय की लालसा का क्या करे? प्रत्युत्तर दे। इसलिए मनुष्य का उसी कार्य, असली कार्य, इसलिए मनुष्य का असली कार्य था और है जो परमेश्वर पिता के घराने के हैं, जो उसके संतान हैं, जो उसका परिवार है, असली कार्य था और है कि परमेश्वर पिता के बच्चों को क्या करे? जन्म दे, पैदा करे, और परमेश्वर के टेंट को, राज्य को, परिवार को क्या करे? एक्सटेंड करे, बढ़ाए, इनलार्ज करे। अब हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आदम ने अपने कानूनी अधिकार को परमेश्वर के शत्रु शैतान के हाथ में दे दिया। आदम का राजद्रोह तेज रोशनी और पूरे ज्ञान में किया गया। वह शैतान के द्वारा धोखा नहीं दिया गया। ठीक है। इस भयंकर अपराध की ओर जाने वाले कदमों को वह समझता था। उसकी पत्नी हवा भरमाई गई थी या बहकाई गई थी, वह नहीं। इफ यू रीड फर्स्ट थिस्सलुनीसियंस, पहला तिमोथी उसका 2 और 13 से लेकर 14 पढ़े तो वहाँ परमेश्वर को लिखा है कि वह परमेश्वर को क्या है? जानता था। उसमें यह लिखा है कि उसकी पत्नी क्या है? भरमाई गई थी, was deceived, but not Adam. In the full light, in the full knowledge of his light, he knew his step. He knew his step. वो परमेश्वर को जानता था, वह शैतान को जानता था। वह ना सोचे जाने वाले किए हुए अपराध के नतीजों को जानता था। He knew, जो वो सोच रहा है, अगर उसको वो कमिट करता है, सोचे जाने वाले अपराध को, नतीजों को, परिणाम उसका को जानता था कि वो आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। He is disobeying God. He will separate himself from God. पहला, यह परमेश्वर पिता की योजना को हराना था। दूसरा, यह परमेश्वर पिता को मनुष्य को अलग करना था। तीसरा, इसने शैतान को परमेश्वर की रची हुई सारी सृष्टि पर प्रभुता दी। चौथी, यह मनुष्य का शैतान के पूरे बंधन के दुख को ले आई। पांचवा, यह जानवरों और पेड़ पौधों पर श्राप को ले आया। You know, when you want to do your own thing, not what God is asking you, और यह नहीं कि जो आपको बाइबल बोल रही है करने को, या आप जिस संसार से है, जिस परिवार से है, उसका जो नियम है, उसका जो कानून है, जो प्रेम का कानून है, आप उसके विरोध होकर जब आप कुछ कर रहे हो तो आप क्या करते हैं? आप श्राप ले आते हो। सिर्फ अपने ऊपर नहीं, पूरे कायनात पर, पूरी सृष्टि पर,
जो आप ही के लिए और मेरे लिए रची गई थी। बिकॉज मैन वॉज क्रिएटेड टू बी अ क्राउन ऑफ हिज क्रिएशन। आमेन, हालेलुया। यह मुझे उस तस्वीर को याद कराता है जब उड़ाव पुत्र अपने हिस्से को लेकर अपने पिता के घर को छोड़कर चला जाता है। पिता ने घर में सब कुछ रचा था और योजना बनाई गई प्रेम की प्रभुता के अधीन। What was ruling? What was the law in the house of God, in the family of God? किसके अधीन होना था? प्रेम के नियम के अधीन, प्रेम के अधीन। आमेन, हालेलुया, प्रेम के अधीन। पिता के घर में सब कुछ रचा गया और योजना बनाई गई प्रेम की प्रभुता के अधीन। हर चीज और हर किसी के पास इस वातावरण में प्रेम और शांति है। भय और नफरत अनजाना था। It was strange. They never knew what is fear, what is hatred. Family of God does not know, sons and children of God does not know. It is strange or stranger or strange thing when they come in confront or when they face or encounter fear. And hatred. They don't know something, it's new thing for them. और वही चीज परमेश्वर फिर से स्थापित कर रहा है अपने यीशु मसीह भेज के, अपने पुत्र को भेज कर, अपने बेटे और बेटियों के द्वारा जो उसके लहू से शुद्ध किए गए हैं। पर जिस पर उड़ाव पुत्र ने अपने पिता की, जिस पल, नोट दिस, जिस पर उड़ाव पुत्र ने अपने पिता की उपस्थिति और अपने पिता का वातावरण छोड़ा, वह एक नए स्वभाव में और एक नए वातावरण में आ गया, बिल्कुल आदम की तरह। आदम में नफरत की आत्मा, भय की, बदले की आंधी फूंकी गई, नाशवान बन गया। बहुत मनुष्य, वह मृत्यु बन गया, शैतान के दास बन गया। वह शैतान के पाप के अंधकार के राज्य में he was born again in the darkness. He was born in the darkness. उसने शैतान के राज्य में जन्म लिया या जन्म पाया। वह पाप में बढ़कर बन गया, है ना, वह पाप से बढ़कर बन गया, वह पाप ही बन गया। The moment he left the Father's house, the atmosphere of the Father's house, the atmosphere of love, peace, mercy, compassion, kindness, goodness. The moment he left that house, उस परिवार को, the moment he left, the atmosphere, the moment he left, लिखा है कि वह पाप से बढ़कर बन गया, मतलब वह पाप ही बन गया या पाप हो गया। अब वह परमेश्वर पिता के प्रेम और दया वाला स्वभाव नहीं
पर शत्रु का, शैतान का, वह शैतानिक स्वभाव का भागीदार हो गया। उसने अपने पिता के साथ संगति और कानूनी रूप से खड़े होने को खो दिया। Just as that prodigal son, the moment he left the house, जैसे वो उड़ाव पुत्र उस घर को छोड़ा, वो पाप के अधीन हो गया, वो पाप ही बन गया। और जो परमेश्वर की ओर से उसके पास था, वो भी वो खो दिया। उस अपने लालसाओं और अपने अभिलाषाओं को पूरा करते हुए संसार के, जिस देश में गया वो कंगाल हो गया, अपने सारे धन दौलत लुटा दिया, और जो लेके गया था परमेश्वर पिता से या अपना पिता से, वो खो दिया, वो उन्हीं की तरह हो गया। It's a picture, it's the same picture, if you can see. अब वह परमेश्वर पिता के प्रेम और दया वाला स्वभाव नहीं, पर शत्रु का, शैतान का, वह शैतानी स्वभाव का भागीदार हो गया। उसने अपने पिता के साथ संगति और कानूनी रूप से खड़े होने को खो दिया। उसने आराम, शांति और आनंद को क्या किया? खो दिया। अब उसे आराम नहीं, शांति नहीं। अब देखिए संसार के लोगों को, ना आराम है, ना शांति है, ना आनंद है। वो 2-3 घंटे के लिए आनंद करने जाते हैं, कोई मूवी थिएटर, कोई डिस्कोथेक, कोई कुछ, बट नॉट इटर्नल विच इज़ इनसाइड ऑफ देम। हमेशा उस आनंद में वो बने नहीं रह सकते, क्योंकि उस वातावरण में, उस परिवार में वो है नहीं। पर जब आप उस वातावरण में वापस लौटते हैं, तो आप और आपके साथ आपका पिता क्या करता है? आनंद मनाता है। हालेलुया, आनंद मनाता है। लेट मी फिनिश दिस, आई मीन द कंक्लूजन। जैसे आदम, ठीक है, शांति और आनंद को खो दिया, जैसे आदम उड़ाव पुत्र के पास परमेश्वर पिता का बच्चा और पुत्र होने का सौभाग्य था, जैसे आदम के पास था, उसने इसे बदल के शैतान का बन गया। यहाँ पर एक ऐसा स्थान लेता है जहाँ पर वह अपने पिता के मुकाबले मनुष्य की आराधना की घोषणा करता है, बिल्कुल आदम की तरह घोषणा की कि मनुष्य या तो परमेश्वर की या शैतान का आराधना करता है। पौलुस हमें इसको समझाने के में अगुवाई करता है कि संसार परमेश्वर पिता की आराधना यीशु मसीह के द्वारा या शैतान की आराधना करता है। जब हम इस बात का एहसास करते हैं कि शैतान की आराधना इस देश में किस तरह, किस दशा तक की जाती है, हमारी मन क्या हो जाता है? अचंभित हो जाता है, चौंक जाता है। जब हम इस बात को सोचते हैं कि थरथरा देता है। That means I'm just trying to say कि ये बातें जो शैतानिक बातें हैं, कैसे एक आदमी अपने बच्चे को चढ़ाता है, बलिदान करता है, और they offer to worship the devil. They sacrifices their sons and daughters to worship the devil. They bow before the idols to worship the devil. There's so many things. यह केवल औरत, यह केवल भारत, अफ्रीका या चीन में नहीं है, में ही नहीं जहाँ शैतान की आराधना की जाती है, पर यह खुशी देने वाली, ना खुश
इट्स गोइंग टू मेक अस, इट्स गिव्स अस सैड टू से कि यह सत्य है कि परमेश्वर पिता की यीशु मसीह के द्वारा आराधना हर जमीन पर नहीं की जाती. नो, देयर इज नॉट एवरीबॉडी हु इज वर्शिपिंग फादर गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट इन दिस लैंड. मैं यही बोलना चाह रही हूँ. और आई हैव नॉट का 17 कहता है, उड़ाओ पुत्र अपने आप में आया. 15 उसका 17. आई लव दैट पार्ट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो अपने आप में आया. वो आत्मा में जिलाया गया. ही वॉज क्विकन इन हिज स्पिरिट. किसी के प्रार्थना में पीड़ा और दुख रहने के, somebody was praying. His father was praying in the house when his son left the house. कोई अपने घुटने में होकर आपके लिए प्रार्थना कर रहा था जब आप पिता के घर को छोड़े, ताकि वो आप लौट आए, ताकि आप सही रहें, जहाँ भी रहे सुरक्षित रहें. आमेन. और वही प्रार्थना, एज आई सेड अर्लियर, मैंने पहले भी बताया कि वही प्रार्थना पवित्र आत्मा को मौका दिया कि उसके पुत्र को उसके आपे में लेकर आने, bring him into senses. He quickened his spirit. उसे देखने के लिए कि वो किस दशा में आ गया. उसे याद दिलाया कि उसके पिता के घर में बहुत सारे नौकर हैं. आमीन. बहुत सारे. हालेलुया. पर ये सब कुछ उसके पिता के प्यार और तरस और कंपैशन, प्रार्थना, इंतज़ार, पेशेंटली, toiling in prayer, grieving in prayer, covering him in prayer, brought him, उसे अपने आपे में लेकर आया. I love this part. I really love this part कि वो, I said thank God कि वो अपने आपे में आया. नहीं तो वो उनके साथ जी रहा था, सुअरों के साथ, और सुअर के खाना को खा रहा था. I said, thank God. When I read this, I said, oh, praise the Lord that he came into his senses. अपने आपे में वो आया. हमें अपने आपे में आना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, कि हम कौन हैं और कहाँ हैं और कैसे हैं. प्रभु यीशु के बिना, उसके अनुग्रह और दया और तरस के बिना, उसके माफ़ी के बिना, हमें अपने आपे में आना और दीन होना अपनी नज़रों में बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब अकाल आएगा और आपके पास कुछ नहीं होगा, आप कंगाल होंगे, तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा. और सुअर को चराने वाली नौकरी अगर मिलती है तो उसी का खाना खाना पड़ेगा. अभी लॉकडाउन चल रहा है, बड़े बड़े फैक्ट्री बंद है. हाँ, आप सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या दशा में हम हैं. इसीलिए हमें अपने आपे में आना ज़रूरी है मेरे प्रियो. चाहे आप परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के द्वारा प्रभु करके आराधना कर रहे हैं या नहीं, परमेश्वर पिता के संतान है, वो बेटे और बेटी कहलाते हैं या नहीं, उसके परिवार में हो या नहीं, आपको आपके आपे में आना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, कि आप जान सको कि आप वेयर यू बिलोंग, कहाँ के आप हो, किसके हो, किसने आपकी रचना की है और क्यों की है, आपका क्या है. आमेन. आप तभी हो सकते हो जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं. यीशु मसीह को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं. आपको आपके आपे में आना ज़रूरी है. ये लॉकडाउन तो शुरुआत है मेरे प्रिय, ये कोरोना वायरस ये तो शुरुआत है. चाहे आप परमेश्वर पिता के घर में हो
या नहीं हो। आमेन। चाहे आप परमेश्वर पिता आपका पिता है या नहीं, या आप एक बार आपने पिता को ग्रहण किया था, जानते थे। आमेन, राइट। पर आप आशीष पाकर, चंगाई पाकर, नौकरी पाकर, हाँ, आप भूल गए। अब उसी स्वभाव में वापस लौट गए। आपको इस समय आपको अपने आपे में आना ज़रूरी है कि आप अपने पिता के घर लौट आए, लौट आए। आमेन। अपने आपे में आइए, अपने आँखों में, अपने ही आँखों, अपनी ही दृष्टि में अपने आप को दीन करे। आमेन। और हौसला करे, हिम्मत करे, और वापस परमेश्वर के घराने में जुड़ जाए, उसके परिवार में जुड़ जाए। आमीन, हालेलुया। अपने आप में आइए मेरे प्रिय। संसार में देखिए, ये कुछ नहीं है, और भी ज़्यादा क्लेश, बीमारी, और भी ज़्यादा दुख और तकलीफ होने वाला है। और इससे हम तभी निकल सकते हैं मजबूती खड़े होकर जब हम परमेश्वर पिता के घराने के होते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता एक प्रेम है और वो हमें सुरक्षा देता है। उसके प्रेम क्या करता है? हमें सुरक्षा देता है, हमें चंगा रखता है, हमें अपने आशीषों में रखता है, अधिकार देकर रखता है, राज्य करने देता है उस कोरोना वायरस पर, बीमारियों पर, उसके पीछे दुष्ट आत्माओं पर। आमीन, हालेलुया। अब तभी उन पर राज्य कर सकते हैं जब आप पिता परमेश्वर के घर लौट आते, फिर से उसके संतान पिता को, उसको परमेश्वर को पिता करके ग्रहण करते। आमीन। लूका 15 उसका 17 है, कहता है कि उड़ाऊ पुत्र अपने आप में आया। आई लव इट, आई रियली लव दिस पार्ट। थैंक गॉड दैट ही केम इन हिज ओन सेंसेस। थैंक गॉड, हालेलुया। वो आत्मा में जिलाया गया किसी के प्रार्थना के द्वारा, उसके पिता के प्रार्थना के द्वारा, प्रेम के द्वारा, तरस के द्वारा, इंतज़ार के द्वारा। हालेलुया। और वो उठा और अपने पिता के पास क्या हुआ? आया। हालेलुया। विश्वास में वह बोला, उस पर वो कार्य भी किया। हालेलुया। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है मेरे प्रियो, पिता आपसे नाराज़ नहीं है, चाहे आप जिस दशा में इस वक्त हैं। कभी आप परमेश्वर पिता के पुत्र कहलाते थे और आज आप नहीं कहलाते, पीछे मुड़ गए। मेरे प्रियो, ये समय है कि आप अपने आप में आए। आमीन। वापस लौटे। हालेलुया। वापस अपने घर लौटे, अपने पिता के साथ जुड़ जाए, उस परिवार में जुड़ जाए जहाँ सुरक्षा है, चंगाई है, आशीष है, आनंद है, शांति है, आराम है, भरपूरी का आनंद है। आमीन, भरपूरी का आनंद है। हालेलुया। होने दे ये मैसेज आपको, आज का जो संदेश है, आपके हृदय तक पहुंच पाए। आमीन। जो उस पिता के घराने में है, उसकी एक जिम्मेदारी है, उसकी एक जिम्मेदारी है कि वह पिता के राज्य को, पिता के घर को, परिवार को, घराने को क्या करे? बढ़ाए, reproduce and extend the kingdom of God. आमीन। जन्म दे, पैदा करे, अपने ही तरह जन्म दे, पैदा करे, और परमेश्वर के राज्य को, उस पिता परमेश्वर के घराने को, उस परिवार को इस धरती में बढ़ाएं जैसे स्वर्ग में है।
आमीन। ये हमारी जिम्मेदारी है, यही काम हमें दिया गया था कि हम उसके बच्चों को जन्म दें। He said, "Give birth to my children." He created man and women, Adam and Eve, to give birth to his children. और परमेश्वर एक आत्मा है, हम एक आत्मिक प्राणी हैं और हमें रिप्रोड्यूस करना है, हमें पैदा करना है एक आत्मिक संतान और परमेश्वर पिता के राज्य को, परिवार को, जो आत्मिक परिवार है उसको इस संसार में बढ़ाना है। यही जिम्मेदारी है, यही पर्पस है, अपने कार्य के द्वारा, अपने लाइफस्टाइल के द्वारा। आमीन। और जो परमेश्वर के राज्य को छोड़कर, उसके पिता को छोड़कर मुड़ गए, वापस लौट आए, यही आपका समय है। यही समय है कि आप आपे में आए। परमेश्वर फिर से आपको धार्मिकता का वस्त्र पहनाएगा। आमीन। और आपको अंगूठी देगा, हालेलुया। और वो जूती देगा, वो जूती पहनाएगा आपको, जो आपको मार्गदर्शन करेगा, आपके कदमों को जो पहले से नियुक्त किया गया है परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से, उसके घराने में, उसके राज्य में, उसके परिवार में, उसके कार्यों में, उस पर वो अगुवाई करेगा, डायरेक्शन देगा, चलाएगा हरी हरी चराइयों में, सुखदाई जल के पास हमें। हालेलुया। और अगर आप आज तक पिता परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाने, पिता के राज्य या परिवार में नहीं हुए, तो मेरे प्रिय यही समय है कि आप आपे में आए, आप आपे में आए और कहे, पिता परमेश्वर, मैं इस बात को पहचानता या पहचानती हूँ, ये पहचानती हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, काटा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और मृत्यु के द्वारा मैं तेरे पास आता हूँ या आती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे पापों को माफ़ कर दिया, यीशु के लहू के द्वारा धोकर मुझे शुद्ध कर दिया। मैं तेरे घर में प्रवेश करती हूँ, तू मुझे ग्रहण कर। तेरा वचन कहता है, जो तेरे पास आता है उसे तू निकालता नहीं, पर उसे तू क्या करता है? ग्रहण करता है, अंदर ले लेता है। आमीन। और मैं इस विश्वास को अपने मुंह से अंगीकार करती हूँ कि यीशु मेरा प्रभु है, या करता हूँ, यीशु मेरा प्रभु है। आज से मैं यीशु मसीह का, पिता परमेश्वर का, यीशु मसीह के द्वारा आराधना करूँगा या करूँगी, और उसी ही का उपासना करूँगा या करूँगा। आमीन। और अगर आप इस बातों को बोलते हैं, जो विश्वास करते हैं, बोलते हैं, तो आज आप परमेश्वर का, पिता परमेश्वर के घराने का, परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और संतान कहलाते हैं। You became a child of God, sons and daughters of God. Amen. Just as Jesus. Just as Jesus. He loves his sons and daughters just as Jesus. Hallelujah. Same to same. Just as Jesus. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और मेरी विनती है और मेरी ये प्रार्थना है कि आज आप अपने आपे में आए, कहीं से भी, जहाँ से भी आप गिरे हो, उस जगह को पहचाने और मुड़ आए, रिपेंट करें और मुड़ आए, क्योंकि परमेश्वर का आना निकट है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।